In life, we engage in many conversations every day. हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से बहुत तरह की बातचीत में लिप्त होते हैं And it's interesting to know that not all conversations are beneficial. पर देखिए सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है कि हर बातचीत जो हम करते हैं जरूरी नहीं कि हर बातचीत का हमें फायदा ही हो। Even conversations that sometimes seem beneficial यहाँ तक कि कुछ बातचीत जो हम लोग करते हैं जो हमें लग सकता है कि शायद हमारे फायदे की होगी, can sometimes be completely misleading. याद रखिए कई बार जो हमें फायदे की चीज लग रही है कई बार हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। And therefore, it can be a misleading assumption इसलिए याद रखिए ये चीज अगर हम धारणा लेके चल रहे हैं that all beneficial conversations are those that meet our needs. इसलिए याद रखिए अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि जितनी भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं किसी से भी कर रहे हैं वो हमारी जरूरत को अगर पूरा कर सकती है, It can be a misleading assumption to believe ये बहुत गलत धारणा हो सकती है ये सोचना that a conversation that meets my expectations or my interests is truly beneficial for me. और याद रखिए अगर हम किसी बातचीत की धारणा को से भी पैमाने पे माप रहे हैं कि अगर वो मेरे फायदे की या मेरी जरूरत की है तो शायद हम गलत हो सकते हैं। Somebody affirms what we believe in our conversation makes us feel happy. अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर वो इंसान अगर वही बात बोल देता है जो हम सुनना चाह रहे हैं उससे, But sadly, that conversation may not indeed be beneficial. rather कि शायद हमें उसकी बात सुन के अच्छा इसलिए लग सकता है कि वो मेरी बात बोल रहा है पर शायद वो मेरे फायदे की ना हो। So today we'll look at a conversation इसलिए आज हम लोग एक बातचीत को सुनेंगे that despite not meeting our expectations, और ये बातचीत इस तरह की है कि जो शायद हमारी उम्मीदों पे पूरा खरा नहीं उतरती है but still proves to be transformative and empowering. पर याद रखिए खरा ना उतरने के बावजूद भी हमारे फायदे की और हमें कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ ले जाती है। Let's get into the text that was read before us this morning. जो आज हमारे सामने पद पढ़े गए थे हम उसी में वापस जाते हैं लूका में। We see two men in conversation. Verse 13. और लूका के 24वें अध्याय के 13वें पद में हम लोग देखते हैं कि दो मनुष्य हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। And they were in a conversation while they were taking a journey of 11 kilometers away from Jerusalem. और ये जो दो मनुष्य होते हैं आपस से बातचीत कर रहे होते हैं तब जब वो यरूशलेम से 11 किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं सफर में। And if you notice in verse 22 and 24, अगर आप गौर करेंगे 22वें और 24वें पद में we get a picture of who these two people are. तो अब एक तस्वीर को देख सकते हैं कि ये दोनों मनुष्य कौन थे। They belong to the larger group of disciples of Jesus. और ये दोनों मनुष्य जो थे वो उन लोगों में से थे जो कहीं ना कहीं यीशु मसीह को मानते थे, उनके चेले थे। Definitely it is clear that they are not the apostles. ये स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग मनुष्य ये क्या कहते हैं चेले नहीं थे जिनको प्रभु ने चुना था। But we understand that they were very closely associated with the apostles. पर हम समझ सकते हैं कि जो यीशु मसीह के द्वारा चुने गए 12 चेले थे उनमें कहीं ना कहीं ये सब लोग भी थे। And that's why in verse 22 we see them और इसलिए 22वें पद में हम लोग देखते हैं that they were able to get in touch with Mary Magdalene, इसलिए हम लोग 22वें पद में देखते हैं कि ये जो दोनों मनुष्य जो सफर कर रहे थे ये लोग मरियम मगदलिनी के कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं। when Mary Magdalene, she came with the news that Jesus is risen from the dead. और आपको याद होगा जब मरियम मगदलिनी चेलों के पास आती इस खबर के साथ कि यीशु मसीह नहीं है, In their report it seems that they were there. और इससे पता चलता है कि जब मरियम मगदलिनी उस समाचार को लाती तो कहीं ना कहीं ये दोनों मनुष्य वहां पर थे। And in verse 24 they further add that some of our companions, they themselves went and testified. और 24वें पद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ सब ये सिर्फ बात बताई नहीं जा रही कि उन्होंने मरियम की बात को सुना था, बल्कि साथ ही साथ जब ये खबर उनको मिलती है तो ये लोग कहीं ना कहीं खुद जाते हैं और उस चीज को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। And when they say some of our companions, it could mean Peter and John, because the Gospels record of the apostles going to the tomb of Jesus. और जब हम देखते हैं कि जब ये दोनों मनुष्य जब कब्र में जाते हैं देखने के लिए कि सच में यीशु मसीह वहां पर है कि नहीं है, तो ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं शायद उनके साथ पतरस भी थे। And in verse 13, it also talks about the day when this conversation took place. और 13वें पद में हमें बताया जा रहा है कि जिस दिन मरियम मगदलिनी ने समाचार को बताया था चेलों को, उस दिन ये लोग वहां पर थे। It was that same day when this news about Jesus being alive
broke out through Mary Magdalene. और ये सारी बातें ये दोनों मनुष्य जो कर रहे हैं ये उसी दिन की जब मरियम मगदलीनी आके चेलों को ये बात बताती है। And that is what we see in verse 6. Mary Magdalene comes to the 11 and other companions of the disciples. और इसी बात को सत्यापित लूका के 24वें अध्याय का 6वां पद करता है जब मरियम मगदलीनी 11 चेलों के पास आती है और ये बताती कि यीशु मसीह अपनी कब्र में नहीं है। And they reiterate it in verse 23 when they explain it to Jesus. और 23वें पद में इसी बात पे वो लोग दोबारा जोर डाल रहे हैं। And they say that she has come and she gave the report that the angels told her that Jesus was alive. और 23वें पद में इसी बात पे दोबारा यही दोनों मनुष्य जोर डाल रहे हैं कि जब वो कब्र में गए थे तो कब्र खाली थी और उनकी बातचीत किससे हुई थी? स्वर्गदूतों से हुई थी। And in verse 17 we see the state of mind in which these two persons are. और देखिए 17वें पद में हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जो दोनों मनुष्य थे जो कि चेलों के साथ बहुत नजदीक में थे, हम इनकी मनोदशा को, इनकी सोच को समझ सकते हैं। Despite hearing the good news that Jesus is alive, और याद रखिए भले ही इन्होंने इस सुसमाचार को सुन लिया था, अच्छी खबर को सुन लिया था कि यीशु मसीह जिंदा है, they were sad. उसके बाद में लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। Verse 17 says that they were down, their faces were downcast. 17 पद हमें बताता है कि कहीं ना कहीं वो लोग निराश थे, उनके चेहरे लटक चुके थे। So with this sense of disappointment and confusion, और यही वजह थी कि जब वो उस 11 किलोमीटर के सफर पे जा रहे थे तो इसी निराशा के साथ वो चल रहे थे and they were having this conversation. और इसी निराशा के साथ आपस में वो लोग क्या कर रहे थे? ये बातचीत कर रहे थे। Now let's look at 4 things that made the conversation transformative. और इसलिए आज जब हम इस वचन को सुनेंगे तो उन 4 चीजों पे ध्यान लगाएंगे जो इस बातचीत को हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बताती है। What made the conversation transformative in nature? ऐसा क्या था उनकी बातचीत में जिन्होंने उनकी इस बातचीत को बहुत ज्यादा बदलाव में परिवर्तित कर दिया? Verse 19 says about the content of their conversation. 19 पद हमें बताता है कि वो किस विषय के बारे में बात कर रहे थे। What is it that they were discussing about? ऐसी क्या बात थी जो लोग बातचीत कर रहे थे आपस में? You know, when Jesus asked them, what are you talking about? जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं तो यीशु मसीह उनसे पूछते सबसे पहले कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? And they were so surprised as if Jesus didn't knew anything that has happened. और जब ये दोनों मनुष्य सुनते हैं कि एक मनुष्य जो कि यीशु मसीह थे और उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात करें तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, बड़े परेशान हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। And then they begin to explain what is it that bothering them in their conversation. और जब यीशु मसीह उनसे सवाल पूछ लेते हैं उसके बाद वो दोनों मनुष्य उसे समझाना शुरू करते हैं कि यरूशलेम में क्या किया हुआ इन दिनों में। And they say that it is about Jesus of Nazareth. और बताते हैं कि ये जितना भी सब कुछ हुआ है किसके बारे में हुआ है? यीशु मसीह जो कि नासरी थे। You know, when our conversations are Christ-centric, when God is present in our conversations, जब भी हम लोग बातचीत करते हैं और अगर हमारी बातचीत, हमारी वार्तालाप अगर मसीह केंद्रित होती है, that is when it begins to take the transformative nature. याद रखिए हमारी बातचीत सिर्फ तभी बदलाव परिवर्तित कर सकती, बदलाव ला सकती जब हमारी बातचीत का केंद्र क्या होगा? यीशु मसीह। You know, there were 2 people talking with each other, देखिए 2 लोग यहाँ पे थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे, but they were talking about Jesus. पर 2 लोग आपस में बातचीत करते हुए भी किसके बारे में बात कर रहे थे? अपने बारे में नहीं, वो लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। And interestingly, we see that Jesus comes and joins the conversation. और देखिए 2 लोग हैं पर सिर्फ किसके बारे में बात करें? यीशु मसीह के बारे में, और उनके बीच में कौन आता है? यीशु मसीह, और इस बातचीत पे उनके बीच में उनके साथ हो लेता है। Jesus invites himself into the discussion that they were part of. और यीशु मसीह खुद अपने आप को न्योता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 लोग बातचीत आपस में नहीं कर रहे होते बल्कि उसके बारे में कर रहे होते हैं। Conversations that are Christ-centric invite the presence of God. और इसलिए याद रखिए सबसे जरूरी चीज, जब भी कोई बातचीत मसीह केंद्रित होती है, यीशु मसीह को लेकर करते हैं, तो हमेशा यीशु मसीह अपने आप को न्योता देते हैं हमारे बीच में उस बातचीत में। Can somebody read from verse 27? One can read from 27 in English, और कोई और 32 पद से हिंदी में पढ़िए। 27 से 32 पद तक अगर कोई पढ़ दे। नहीं, सिर्फ 27 और सिर्फ 32। 27 और 32। And what happens when Jesus joins the conversation?
और ऐसा क्या होता है जब यीशु मसीह इन दोनों के साथ बातचीत में सम्मिलित हो जाते हैं? The conversation becomes scripture based. याद रखिए, जब यीशु मसीह उस बातचीत में खुद सम्मिलित हो जाते हैं तो सारी बातचीत किसके अनुसार हो जाती है? पवित्र शास्त्र के अनुसार। Jesus leads them to what scripture says about himself. और यीशु मसीह इन दोनों मनुष्य को कहाँ पे ले आते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा गया उसके बारे में। Always remember that Christ-centric conversations हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बातचीत होगी, जो मसीह केंद्रित होगी, they lead us to the scriptural truths. सारी बातें जो कि मसीह केंद्रित होंगी वो हमेशा हमें कहाँ ले जाएंगी? पवित्र शास्त्र के वचन के पास। And the third thing, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, one of the nature of their conversations is that उनकी बातचीत की जो प्रकृति थी वो इस प्रकार थी, they were not controlling the conversation. बातचीत और वार्तालाप जो कि हो रही थी उसके समर्थन में वो लोग नहीं थे, उसको वो पकड़ के नहीं रखे थे। They were not guiding their thought process, जो भी वो लोग सोच रहे थे उसका मार्गदर्शन वो लोग अपने आप भी कर पा रहे थे, but they were allowing the presence of Jesus and his scriptural base to take the lead. in their सबसे बड़ी conversation. बात ये थी कि वो लोग जो थे वो यीशु मसीह को आने का न्योता दे रहे थे और इजाजत दे रहे थे कि यीशु मसीह आके उनकी बातचीत का नियंत्रण अपने हाथ में रख सके। And when Jesus took over control over the और conversation याद रखिए, जब यीशु मसीह उनके वार्तालाप का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं and he began to open the scriptures to them, और जब वो पवित्र शास्त्र के वचन को खोलना शुरू करते हैं, it is told in verse 31 31 से पद में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है and later on in verse 41 also we see it again. और 41 पद में भी इस बात को दोबारा दोहराया गया है। In one verse it is said that he opened their eyes. 31 पद में जो पहली बात लिखी गई है वो कि जब यीशु मसीह आते हैं और उनको समझाना शुरू करते हैं तो उनकी आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। And in the other verse it is said their minds were opened. तो 31 पद में सबसे पहले क्या होता है? उनकी आंखें खुलती है और 41 पद में उनके क्या होते हैं? दिमाग खुल जाते हैं। When their eyes were opened, they were able to recognize Jesus. जब उनकी आंखें खुलती है तब वो यीशु मसीह को पहचानते हैं And when their minds were opened, और जब उनके मस्तिष्क खुल जाते 41 पद में they began to understand what the scriptures are actually talking वो about. समझ पाते हैं कि पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो क्या बता रहा है यीशु मसीह के बारे में। Three important things. 3 महत्वपूर्ण बिंदु। Our conversations needs to be Christ-centric. सबसे पहली बात है कि हमारी जो वार्तालाप हो, हमारी जो बातचीत हो, हमेशा मसीह केंद्रित होनी चाहिए। Where Jesus becomes the content of our conversation. याद रखिए, जब भी कोई भी बातचीत होगी जिसका केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा, Our conversations need to be scripture-based. तो उसी समय हमारी जो बातचीत हो जाएगी वो पवित्र शास्त्र की तरफ चली जाएगी। And thirdly, for them, Christ was present with them at that time. और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जब ये बातचीत सब कुछ हो रही थी तो उस समय यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद थे। But for us, those who believe in Jesus, पर हम सब के लिए, हम जो विश्वासी हैं और जो मसीह पे विश्वास करते हैं, we have the Spirit of Christ living in us. हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के रूप में, And when we allow our conversations to be led by the Spirit of God, और जब हम इजाजत देते हैं कि हमारी जो बातचीत हो मसीह केंद्रित हो, that is when our eyes will be opened. तब हमारी आंखें खुल जाएंगी, Our minds will be opened हमारे मस्तिष्क खुल जाएंगे to who God is कि परमेश्वर कौन है and what the Scripture says about और इस बारे में पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है। When all these things are happening in the conversation, there is something that is beautiful about these two persons. अब देखिए, जब से ये बातचीत चल रही थी, वार्तालाप हो रही थी, तो इन दो मनुष्य कार्य बड़ी खूबसूरत चीज होती है। They have a role to play, उनका एक किरदार था जो वो लोग वहां पे अदा कर रहे थे and they were faithfully responding to whatever is being brought to them. और वो निष्ठापूर्वक इस बात का सम्मान कर रहे थे, उस बात को मान रहे थे जो भी उनके सामने रखा जा रहा था। As they were being enlightened, और जैसे ही उनकी बुद्धि खोली जा रही थी, उनको समझ आ रहा था, they were willing to receive it. वो तैयार थे कि जो भी उनके सामने रखा जा रहा है उसको वो स्वीकार कर ले। They were willing to accept the truth that is being brought to them. वो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। And this aspect is there even before this conversation began. और ये जो पहलू इन दोनों मनुष्य के बारे में था, इस वार्ता के शुरू होने से पहले भी था। We see this in their articulation. और हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरह से वो अपनी वार्तालाप की पूरी संरचना को तैयार करते हैं। In verse 11, it was told, 11वें पद में ये लिखा है, when Mary Magdalene came with the report that Jesus is told to be risen, 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीनी खबर बताती है सब चेलों को कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, it was written that the disciples did not believe it. तब हम ये पढ़ते हैं कि 11वें पद में कि चेले इस बात पे यकीन नहीं कर पाते, Rather, it was written that they felt it was nonsense. क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बकवास की बात है।
You know, but in verse 22 and 23 we see the difference. पर 22वें और 23वें पद में हम इस फर्क को समझ पाते हैं। You know, again there were a group of people or maybe 2 or 3 people who went to see what was said. और 22वें और 23वें पद में हम लोग क्या देखते हैं कि शायद 2-3 समूह के लोगों का होगा झुंड, जो कि देखने के लिए दोबारा आते हैं कि सच में ये औरत जो बोल रही थी वो सच है कि नहीं है। And when they came back and reported to them, और जब वो ये 2-3 लोगों का झुंड जब वापस आके समाचार देता है, there is a difference. एक तरह के अंतर को हम समझ पाते हैं। They were explaining Jesus what is it that they were discussing. और ये लोग जो समाचार बताते हैं, यही दोनों मनुष्य अब यीशु मसीह को बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्या समझा था। And in verse 23 they say that when Mary Magdalene went, she did not find the body of Jesus. और 23वें पद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि जब मरियम मगदलीनी कब्र में जाती है रविवार की सुबह, तो उनको यीशु मसीह की क्या नहीं मिलती, शव नहीं मिलता है। But in verse 24 they say that when the other companions of ours went and saw, they did not see Jesus. पर यहाँ पे हम 24वें में देखते हैं कि वो लोग ये बताते हैं कि जब उनके कुछ साथी, ये जो दोनों मनुष्य जो सफर में चल रहे होते हैं, जब दोबारा उस कब्र में जाते हैं तो वो लोग यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। They were in the second report, they were not talking about the body of Jesus. अब देखिए यहाँ पे जब दूसरे समाचार वो लोग 24वें के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे ये नहीं कह रहे थे कि उनको यीशु मसीह का शव नहीं मिला था, But they were talking about the person of Jesus. पर यहाँ पे यीशु मसीह जो कि एक मनुष्य के रूप में था, उसके बारे में यीशु मसीह को बता रहे थे। You know, there is a change. देखिए एक बदलाव हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे। You know, when somebody dies, you know, in our church, हमारी कलीसिया में जब किसी की मृत्यु होती है, when there is a funeral, जब किसी के हम लोग फ्यूनरल में जाते हैं, and people call me to find out, you know, what time the burial is. और कई बार इनको पास्टर साहब को फोन किया जाता है, फोन करके कि कितने बजे बरियल होगा। Very naturally, we talk about when the body will be brought there. स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहली बात जो की जाती है वो है कि कितने बजे मिट्टी के लिए उस शरीर को लाया जाएगा, शव को लाया जाएगा। We will not talk of that person as a living being, but as a dead body. तो जब भी उस मनुष्य के बारे में बात की जाएगी, उस मनुष्य के बारे में मृत के रूप में बात की जाएगी, कभी भी जीवित रूप में बात नहीं करी जाएगी। You know, that is the great change or transformation that is seen in them. और यही सबसे बड़ा बदलाव था जो यहाँ पे इन दोनों मनुष्य की बातचीत से हम लोग समझ सकते हैं। In the first report, they were talking about a dead body. अपने पहले बारे में जब वो बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि एक शव था। But in the second report, they talk about a person whom seemed to be living. पर दूसरी रिपोर्ट में जो बता रहे हैं यीशु मसीह को, उसमें वही शव जो था अब वो जीवित हो चुका है। They were beginning to believe, probably not completely, but willing to believe that Jesus देखिए is वो alive. पूरी तरह से विश्वास में तो नहीं थे, पर कहीं ना कि वो तैयार थे कि कहीं ना कि शायद यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। You know, all these 4 factors make a conversation transformative in nature. इसलिए चारों चीजें किसी भी बातचीत को, किसी भी वार्तालाप को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है, बहुत जरूरी बना देती है। What are the 4 things? 4 चीजें क्या है? When our conversations are Christ-centric, कि जब भी हमारी वार्तालाप मसीह केंद्रित होती है, when our conversations are scripture-based, जब भी हमारी वार्तालाप पवित्र शास्त्र केंद्रित होती है, when our conversations are the Spirit-led, और जब भी हमारी वार्तालाप आत्मा द्वारा संचालित होती है, and when during such conversations we show a willingness to receive what is being taught to us, इसलिए याद रखिए जब भी हमारी वार्तालाप वचन केंद्रित होती है, शास्त्र केंद्रित होती है, पवित्र आत्मा केंद्रित होती है, तो हम यीशु मसीह को न्योता देते हैं अपने पास आने का। and when we are willing to accept whatever is being taught to us, और इसलिए जब भी हम तैयार होते हैं, जब भी हम प्रभु को इजाजत देते हैं कि प्रभु आप हमें सिखाइए, then our conversations become transformative in nature. तब हर उस समय जब ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारी वार्तालाप क्या कर देती, कहीं ना कहीं बदलाव लाना शुरू कर देती है। And such conversations will have transformative outcomes for us. और यहाँ तक कि हमेशा ऐसी वार्तालाप जिसमें मसीह होगा, वो कहीं ना कहीं बदलाव लाएगी, ना सिर्फ उस वार्तालाप पे बल्कि हमारी जिंदगियों में भी। You know, in verse 33 to 35, we see that once they recognized who Jesus is, that he is alive, he is there with them. इसलिए हम लोग देखते हैं कि 33 से लेके 35 पद तक जब उनको ये जानकारी मिलती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को केंद्र में रखा था, तो एकदम से वो समझ पाते हैं कि मसीह कौन है। And everything that Jesus revealed about himself from the scripture, और सारी बातें जो मसीह ने अपने बारे में वचन से उनको बताई थी, समझाई थी, they received it, they accepted it. उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, उनको समझने की कोशिश करी। And that's why from verse 33 to 35 we see immediately they take on the journey back to और क्योंकि Jerusalem. उन्होंने यीशु मसीह को आने का न्योता दिया था, तो 33 से लेके 35 पद तक हम लोग समझते हैं इस बात को कि तुरंत उनकी आंखें क्या हो जाती, खुल जाती है।
And they went back to Jerusalem, walking again 11 kilometers और इसलिए जैसे उनकी आंखें खुल जाती वो दोबारा 11 किलोमीटर पीछे आते कहाँ? यरूशलेम। without any delay. किसी भी इंतजार वो लोग नहीं करते, देरी नहीं करते हैं। They did not even think that maybe they will rest for a while and take up this journey later on. वो ये भी नहीं सोचते कि 11 किलोमीटर चल चुके, थक चुके, वो आराम करने के बारे में नहीं सोचते, तुरंत वापस आते हैं 11 किलोमीटर। They were happily so receptive to Jesus. वो इतने खुश थे यीशु मसीह को स्वीकार करके अपनी जिंदगी में। And then they go back to the 11 apostles and the other disciples who were और with इसलिए them. वो लोग क्या करते हैं कि वापस आते 11 किलोमीटर यरूशलेम में, चेलों के पास जाते, जो दूसरे चेले थे यीशु मसीह के, उनके चेलों के, उनके पास जाते हैं। And they were able to join with those people who with certainty say that it is true that Jesus is alive. और उन सब लोगों से ये दोनों मिलते हैं जो कह पाते हैं कि हाँ यीशु मसीह सच में हमारे लिए जिंदा हुआ है। You know, they acted upon what Jesus gave them. और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने उस बात पे क्या किया था, काम किया था जो कि यीशु मसीह ने उनको सिखाया था। You know, when we act upon the very little things that we receive from Jesus in terms of teaching, जब भी हम लोग यीशु मसीह की सिखावी जो शिक्षाएं हैं, चाहे वो छोटी छोटी शिक्षाएं क्यों ना, जब भी हम उस पर काम करते हैं, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, it is to those people that God gives more revelation, greater revelation. इसलिए याद रखिए सबसे बड़ा प्रकाशन हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह की छोटी छोटी शिक्षाओं पे क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। Those who try to take a measure or a step to practice what is being taught to them, वो सभी लोग जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको अपने जीवन में क्रियान्वयन करें, हमेशा प्रभु यीशु मसीह उनके मार्गदर्शन करते हैं। to such people more is given. इसलिए इसी बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जो उसकी शिक्षाओं पे चलते हैं उनको ज्यादा मिलेगा। That is why in the Gospel of Matthew it was told twice इसलिए मत्ती में हम लोग देखते हैं कि इस बात को 2 बार कहा गया है that those who have will be given more, कि जिनके पास है उनको और ज्यादा दिया जाएगा, and those who do not have, even what they have will be taken away from them. और जिनके पास नहीं उनसे वो भी छीन लिया जाएगा। What it essentially talks about is those who are receptive about the little teachings that Jesus gives. और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इसी चीज के बारे में जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि जिनको छोटी छोटी चीजें दी गई है, अगर वो उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो जो उनके पास है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा। And because they were receptive to Jesus in this manner, और क्योंकि वो लोग तैयार थे, वो स्वीकार करे थे यीशु मसीह की छोटी छोटी बातों को सीखने का, now Jesus was willing to give them even greater things. और क्योंकि वो छोटी छोटी बातें ले रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनको वफादार माना बड़ी बड़ी बातें देने के लिए। And Jesus, gave them 3 things. और यीशु मसीह ने क्या किया, उनको 3 महत्वपूर्ण चीजें दी। He gave them a greater revelation about himself, उनको एक बड़ा प्रकाशन दिया अपने बारे में, about the person of God, कि परमेश्वर किस तरह का मनुष्य है, about who Jesus is. कि यीशु मसीह कौन है। In verse 19, when 19 they were explaining what they were talking about to Jesus, 19 पद में जब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते कि यीशु मसीह कौन है, without recognizing that they were actually talking to Jesus, उनको पता भी नहीं होता है कि जिस मनुष्य से बात करे वो खुद यीशु मसीह है। in verse 19, their description about Jesus was that he is a powerful prophet. और जब ये दोनों मनुष्य यीशु मसीह को बता रहे होते कि यीशु मसीह उनकी नजरों में एक बहुत ही ताकतवर नबी था, A prophet who is powerful in word and deed. और किस तरह का नबी था, जो बहुत ताकतवर भविष्यवक्ता था पवित्र शास्त्र में, वचनों में। Yeah. When they joined the disciples back in Jerusalem, and then they also say that yes, Jesus is alive, we have also seen him. और जब वो दोबारा आके यीशु मसीह के चेलों से मिलते हैं और उनको बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जिंदा है, हमने देखा है। In the following passage, till the end of that chapter, तो वहां से लेके इस अध्याय के आखिरी तक Jesus comes again in their presence. यीशु मसीह दोबारा देखते कि उनके बीच में आता है, He appears again यीशु मसीह दोबारा प्रकट होते हैं and he shows himself और वो अपने आप को दिखाते हैं in a greater measure, एक बड़े तरीके से, to the extent that they began to recognize him not less than a God. और वो इस हद तक अपने आप को दिखाते हैं कि शायद वो समझ नहीं पाते कि उसकी महानता कितनी बड़ी है। In verse 52, finally they were able to get in terms that Jesus is God himself. इसलिए हम लोग देखते हैं कि 52वें पद में आखिर में जाके वो लोग समझ पाते हैं कि जिसको हम लोग देख पा रहे थे महानता में, वो और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। What did they recognize Jesus? और वो क्या ऐसा समझते हैं यीशु मसीह में? Verse 52, can somebody read? कोई 52वां पद पढ़ सकता है? 24 का। And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy,
and were continually in the temple praising God, blessing God. तब उसको दावत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। We see them worshipping Jesus. और हम क्या देखते हैं कि एक बार जब वो पूरी तरह से उसकी महानता को समझ पाते हैं, वो Worship तुरंत is- उसकी सेवा करने लग जाते हैं, आराधना करने लग जाते हैं। Worship is something that is only given to God. और याद रखिए, आराधना सिर्फ वो एक इकलौती चीज है जो सिर्फ परमेश्वर को दी जाती है। The measure of understanding who Jesus is grown. और याद रखिए, यीशु मसीह को समझने का पैमाना बहुत बड़ा है। From prophet, now they recognize Jesus as God. और ये कितना बड़ा है कि जो एक समय में नबी हुआ करता था सफर में, उस सफर के अंत तक वो क्या बन चुका है? मसीह बन चुका है, परमेश्वर बन चुका है। And the second thing that Jesus gave them in an increasing measure, और दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने उनको बहुतायत पे समझाई और दिखाई थी, from shattered personal expectations, he took them to a renewed mission of God. कि एक समय यही लोग जो निराशा में थे, जिनके मुंह लटके हुए थे, आज वो खुशी से झूम रहे थे, आराधना कर रहे थे। Jesus not only, make them grow in their understanding about who Jesus is, याद रखिए, यीशु मसीह ने ये जो दो मनुष्य थे, ना सिर्फ उनकी समझ को बढ़ाया था, उनको समझाया था अपने बारे में, but he is also enlarging their understanding about what Jesus is doing, पर याद रखिए वो कहीं ना कहीं उनकी समझ को भी बड़ा कर रहे थे कि यीशु मसीह का मतलब क्या है, what the mission of God is. कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। Again, in their explanation to Jesus, इसलिए याद रखिए, दोबारा जब ये सफर चल रहा होता है और ये दो मनुष्य जब यीशु मसीह को समझा रहे होते हैं, their understanding about Jesus' mission was very limited. तो ये दो मनुष्य यीशु मसीह को अपने सफर में ये समझा रहे होते कि जो उनका सफर था बहुत छोटा था यीशु मसीह का मकसद। In verse 21, they only imagined Jesus' work as something to redeem Israel alone. और इसको हम इस बात से समझ पाते कि 21वें पद में ये दो मनुष्य यीशु मसीह को सिर्फ ये कहते हैं कि यीशु मसीह का काम सिर्फ इतना था कि वो कहाँ पे आए, इजराइल में आए और अपने लोगों को बचाए। With very disappointment, they say, he was crucified, he was put to death, but we were hoping that he would redeem Israel. और इस बात को हम कैसे समझ पाते हैं कि ये दोनों मनुष्य यीशु मसीह से कहते हैं कि उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, पर हम तो इतनी आशा बांधे हुए थे कि ये हमारे लिए कुर्बानी देगा, हमें बचाएगा, हम इजराइलियों को। But in verse 47, when Jesus reappears to them, पर 47 पद में हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह दोबारा आते हैं, he gives them a greater measure of understanding about Jesus' mission. कहीं ना कहीं यीशु मसीह उनकी समझ को बड़ा करते हैं, फैलाते हैं और उनको बताते हैं कि यीशु मसीह का सच में उद्देश्य क्या था यहाँ पे आने का। And Jesus says that I'm not here just to redeem Israel, but I'm here to bring redemption to all nations. और यीशु मसीह उनकी समझ को किस तरह से फैलाते हैं कि जो पहले समझ रहे होते कि सिर्फ इजरायली के लिए आया है, अब उनको समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ इजरायली के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व के लिए आए थे, उनको बचाने के लिए। And the third thing that Jesus gives them is an invitation. और तीसरी सबसे बड़ी चीज है जो यीशु मसीह उनको देते हैं, वो होता है न्योता। Jesus in verse 48 and 49, 48वें और 39वें पद में हम देखते हैं, he invites them to be empowered to be partakers of his mission. हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे इन दोनों व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि उनके कहीं ना कहीं सेवा में सम्मिलित हो और उसके बारे में बताएं। And then he invites them to join hands with him, saying that now I want you to be my witnesses to all the nations. और हम यहाँ तक सिर्फ ये नहीं देखते बल्कि ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि उनके हाथ को थामे, पकड़े चले और ना सिर्फ उनके गवाह बने बल्कि उसके राज्य के बारे में लोगों को बताएं। Transformative conversations are those where we grow in our understanding of who God is. और याद रखिए, असली बातचीत जो कि किस तरह की होती है, जो कि बदलाव लाती है, जो कि मसीह केंद्रित होती है, वो ऐसी होती है जो हमें मसीह के और ज्यादा करीब ले जाए। And it enlarges our understanding of God's mission. और ऐसी बातचीत क्या करती है, परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारी जिंदगी में उस समझ को हमारी क्या करती है, बढ़ाती है। And then it invites us to be partakers of what God is doing in this world. और हमें न्योता देते हैं कि हम उसमें सम्मिलित हो सके कि यीशु मसीह अपने राज्य को फैलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। If we are to see transforming outcomes of our conversation, और अगर हम सब लोग अगर ये चाहते हैं कि जो भी बातचीत हम लोग करें अगर उससे कुछ परिवर्तन आए, we need to ensure that our conversations are Christ-centric. इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बातचीत हम लोग करते हैं वो हमेशा मसीह केंद्रित होनी चाहिए, Scripture-based,
हमेशा पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार होनी चाहिए and spirit led. और हमेशा उसका संचालन पवित्र आत्मा के हाथ में होना चाहिए। And equally important is that at each level we need to be receptive. और याद रखिए हर एक चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि यीशु मसीह हमें चाहे कोई भी चीज दे, हमें इसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Am I receptive to the teachings and enlightenment that God brings to me? क्या मैं तैयार हूँ उस शिक्षा के लिए, उस प्रकाशन के लिए जो यीशु मसीह मुझे को देंगे? You know, sometimes these conversations can be in a church like this. कई बार इस तरह की कलीसिया में जब इस तरह की बातचीत होती, वार्तालाप होती है, Maybe on Sundays, you know, we hear God's word. अक्सर रविवार को ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन को हम लोग आमने सामने देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। And as Pastor Ashish told, those Bible studies where as pastors also we get an opportunity to learn. Because we discuss, we engage in a conversation. और जैसा कि आज हमने देखा कि पास्टर आशीष उन्होंने बताया था कि पादरी होने के बाद भी कैसे उन्होंने कई सारी चीजों को बाइबल अध्ययन के दौरान समझा, पढ़ा और जाना। And therefore, one of the important questions that we need to ask about ourselves is, what am I doing with the lessons that God is teaching me? इसलिए याद रखिए आज हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें अपने आप से पूछते हैं कि जो भी शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, हम उसका उपयोग किस तरह से अपनी जिंदगी में कर पा रहे हैं। What steps am I taking to implement what I'm learning? जो भी मुझे सिखाया जा रहा है, जो भी मैं समझ रहा हूँ प्रभु के बारे में, उसको लागू करने में, उसको क्रियान्वित करने में मैं किन कदमों को उठा रहा हूँ। Maybe what am I doing to change my attitude? मैं इस तरह से क्या बदलाव ला पा रहा हूँ कि मेरा जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो बदलाव ला रहा है। What am I doing to change my behavior? ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी मेरा रवैया लोगों के प्रति, वो बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। If I don't take those small steps, अगर मैं छोटे छोटे कदमों को नहीं उठाऊंगा, you know, I will not be growing in the understanding of who God is. तो अगर मैंने वो छोटे कदम नहीं उठाए तो शायद मैं परमेश्वर की समझ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। I will not be growing in my understanding about what God is doing in this world. क्या मैं उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा कि परमेश्वर इस संसार में क्या कर रहा है, And I won't be able to take part in what God is doing. और शायद मैं उसमें फिर सम्मिलित भी नहीं हो पाऊंगा जो परमेश्वर इस संसार में कर रहा है। I don't see any role that I have to play in what is God is doing now in this world. इसलिए अगर मैंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जो परमेश्वर कर रहे हैं, तो शायद परमेश्वर जो काम कर रहे हैं उस पर मेरा कोई किरदार नहीं हो पाएगा। And we will be losing, you know, something very precious, a privilege that comes from God. इसलिए याद रखिए ये खूबसूरत तोहफा हमें मिला है कि हम उसके राज्य में सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। शायद हम उससे पीछे रह जाएंगे अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं लगाएंगे। Maybe at the end, let us ask these questions to ourselves. इसलिए आखिरी चरण में हम लोग अपने आप से एक सवाल करते हैं, Is Christ the center of our conversations? और सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या हमारी बातचीत का केंद्र यीशु मसीह है कि नहीं है। Does Jesus happen to be the content of our conversations? हमारी बातचीत का जो मुद्दा होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, क्या वो यीशु मसीह है कि नहीं है। How much of our conversations are scripture based? और जितनी भी बातचीत हम लोग करते हैं उसमें से कितनी बातचीत ऐसी होती है जो कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार होती है। Who has the control over our conversation? हमारी बातचीत का नियंत्रण असल में किसके हाथों में होता है। Are we letting the Spirit of God to guide our conversations? क्या हम पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दे रहे हैं कि हमारी बातचीत को वो अपने हाथों में ले सके। Dear church, I would like to encourage you. इसलिए इस प्रिय कलीसिया से मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, Look for such conversations. ऐसी बातचीत को आप देखिए, समझिए। Don't keep yourself away from such conversations. जो भी बातचीत आप देखते हैं अगर वो मसीह केंद्रित है तो अपने आप को उससे दूर मत रखिए। Conversations that have God as its content. हमेशा याद रखिए कि जिस बातचीत का केंद्र बिंदु अगर परमेश्वर है, Conversations that are based on scripture. बातचीत जो कि वचन पे निर्धारित होती है, Conversations that are led by the Spirit of God. बातचीत जो कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होती है। You know, we enjoy being in conversation regarding our health, our career, our future, many other things that bother our lives. जो भी बातचीत सांसारिक होती है, चाहे वो हमारे जीवन से जुड़ी हो, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हमारी जीविका से जुड़ी हो, हम उससे बड़ा आनंद उठाते हैं। But if we are losing to be part of conversation where God is present, where He opens the scripture and when His Spirit talks to us, पर याद रखिए अगर ऐसी किसी भी बातचीत पे जहाँ पे मसीह केंद्रित है, जहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है, जिस बातचीत का नियंत्रण अगर पवित्र आत्मा के हाथ में, तो कहीं ना कहीं हम बहुत जरूरी चीज को खो रहे हैं। and therefore let us be conscious also that in the little things that we receive,
how keen am I in taking one single step to implement that teaching in my life? इसलिए हमेशा जागरूक रहना है और हमें सतर्क रहना है कि जो भी छोटी छोटी शिक्षा है, जो भी छोटी छोटी चीजें हम यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, क्या हम उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं। If I don't take that single step, probably I will not receive more from God. और याद रखिए, अगर वो छोटी छोटी चीजें अगर हमने नहीं उठाई तो शायद वो बड़ी बड़ी चीजें जिनकी हम आकांक्षा कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी परमेश्वर से। You know, sometimes I feel that it is good not to say or appreciate somebody, Pastor, today the preaching was so good. कई बार ऐसा लगता है कि मैं ना बोलूं कि पादरी साहब ने आज कितना अच्छा प्रचार किया, कितना अच्छा वचन बांटा है। You know, if it ends there in just an appreciation, it has nothing to do with our lives. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने सिर्फ पादरी साहब की जाके तारीफ कर दी कि आज का वचन बहुत अच्छा था, तो शायद वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। But rather, instead of appreciation, we are more interested in taking maybe one thing that God spoke to me that particular day, and I will do something to work on it, to implement in my life. That would be of greater value to you. इसे याद रखिए, एक असली पादरी की एक असली तारीफ तब ये नहीं होती जब हम उसके आगे तारीफ करें कि आपका वचन बहुत अच्छा लगा, बल्कि असली तारीफ वो होती है कि उसकी 100 बातों में से अगर हम 2 या 3 बातें भी उठा लें और उसको जिंदगी में उतार लें, उसके हिसाब से चल लें, तो शायद परमेश्वर के राज्य में हम लोग सम्मिलित हो पाएंगे। And for a preacher like me, और इसलिए पादरी साहब के प्रचारक के अनुसार instead of preaching 100 sermons, 100 वचन को बांटने के बजाय, and if I work on implement on one lesson that I have learned while preparing for the sermons, it will इसके be बजाय अगर वो उस एक चीज पे काम करेंगे जिनकी उन्होंने शिक्षा दी, जिनको बताया, तो इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। May the Lord enable us to be part of conversations that can transform our प्रभु हम lives. सबको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम ऐसी सारी बातचीत के में सम्मिलित हो सके जिनमें कि केंद्र कौन होता है? यीशु मसीह होती है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर होता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we pray that, Lord, you will help us not to shy away from conversations where you are present, where you are the very content of conversations, and conversations where your Spirit takes lead, guides, and gives direction, O Father. Lord, help us always to seek to be part of such conversations that would invite your presence, that would, Father, enable us to be led to the truth of your scriptures. And Lord, where your Holy Spirit will open our eyes and our minds, O Father. We pray that, Lord, even as we, Lord, engage and try to be part of such conversations, give us also, Lord, the sensitivity, the willingness, the determination to work one step at a time, Father, to receive your teachings with sincerity and gladness of our heart, and be willing to implement it in our lives, O Father. You are a God who gives more to those who are receptive. You are a God who reveals yourself more, who reveals your purposes, your work, and you invite us to be part of your mission, Lord. We thank you for counting us so precious and giving us that privilege to enter into conversations that can transform our lives. We pray that in the week to come, in the days to come, in this whole years, help us never to lose opportunities to be part of such transformative conversations where you are present. We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.